हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा ये क्वेश्चन है जीएस पेपर 5 से। अभी तक हमने 92 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। जिस किसी को भी उसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविशा के ऊपर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ है वो यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू के साथ साथ मॉडल क्वेश्चन को जो है के साथ में करवाई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से अपनी मेंस की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारी लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम और इकोनॉमिक्स की भी सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम सबसे पहले चैप्टर को कंप्लीट करवाते हैं। फिर उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्री या मेंस में जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम उसको कंप्लीट करवाते हैं। फिर उसी चैप्टर से रिलेटेड हमारी जो सेकंड वीडियो आती है उसमें उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उसको कंप्लीट करवाते हैं। तो आप लोगों की जो है आप लोगों की रेगुलर बेसिस पे जो है वो क्लास चल रही है। आप लोग चाहें तो उस सीरीज़ के माध्यम से अपना अपना पॉलिटी या हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा जीएस पेपर 5 से। क्वेश्चन है 93 नंबर का, जो कि आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है। प्राचीन उत्तर प्रदेश में नगरों के उदय के कारणों की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन क्या है, प्राचीन उत्तर प्रदेश में नगरों के उदय के जो कारण हैं उनकी हमें चर्चा करनी है। एक क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार जरूर पढ़िए, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि उसमें क्या लिखना है, क्या पूछ रहा है, डिमांड क्या है क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है यूपी पीसीएस 2024 के एग्ज़ाम में। इसको हम देखेंगे डिटेल में। प्राचीन उत्तर प्रदेश भारतीय सभ्यता का प्रमुख केंद्र रहा है। सिंध सरस्वती संस्कृति के बाद वैदिक, बौद्ध और मौर्य काल से ही यहाँ अनेक नगरों का विकास हुआ है। प्राचीन जो उत्तर प्रदेश है ये क्या है, ये भारतीय सभ्यता का प्रमुख केंद्र है। सिंधु सरस्वती संस्कृति के बाद वैदिक, बौद्ध, मौर्य काल में यहाँ अनेक नगरों का विकास हुआ है। और ये जो नगर हैं न केवल राजनीतिक धार्मिक केंद्र बने हैं, बल्कि ये व्यापार, शिक्षा और संस्कृति के भी केंद्र बिंदु रहे हैं। नगरों के उदय के पीछे भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक कारणों की समवेत भूमिका रही है। नगरों के उदय के प्रमुख कारण क्या है, जो कि हमने देखा भौगोलिक कारण है, राजनीतिक कारण है, आर्थिक और धार्मिक कारण है। सबसे पहला क्या है, भौगोलिक कारण नगरों के उदय का। इसके अंतर्गत गंगा यमुना जैसी नदियों के किनारे उपजाऊ भूमि या जल संसाधनों की उपलब्धता। इसका उदाहरण देख सकते हैं काशी और कौशाम्बी। गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती जैसी नदियों के किनारे बसे नगर जल परिवहन, कृषि और व्यापार के लिए अनुकूल परिस्थितियां यहाँ पे व्याप्त हैं। इसका उदाहरण हम देखेंगे काशी गंगा के किनारे, कौशाम्बी यमुना के किनारे स्थित है। फिर क्या है, कृषि अधिशेष। उपजाऊ गंगा घाटी में अधिशेष उत्पादन, जिसने व्यापार और नगरीकरण को बढ़ावा मिला है। उपजाऊ मैदानों के अतिरिक्त खाद्य भंडार उपलब्ध कराया है। कृषि अधिशेष से अन्य गतिविधियां, व्यापार और शिल्प को बढ़ावा मिला है। नेक्स्ट क्या है, व्यापार और शिल्प का विकास। धातु, कपड़ा, मिट्टी के बर्तन, आभूषण निर्माण आदि से नगर व्यापार केंद्र बने हैं। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं श्रावस्ती व मथुरा के माध्यम से धातु, कपड़ा, मिट्टी के बर्तन, आभूषण निर्माण जैसी गतिविधियां केंद्रित हुई हैं। नगर व्यापारिक मंडियों में बदल गए हैं, जिसका उदाहरण देखेंगे श्रावस्ती, वैशाली और मथुरा के माध्यम से। फिर नेक्स्ट क्या है, राजनीतिक केंद्रीकरण। महाजनपदों की राजधानियां नगरों के रूप में विकसित हुई हैं। उदाहरण अयोध्या, कोसल, कौशाम्बी, वत्स। महाजनपदों और शक्तिशाली राज्यों की राजधानियों के रूप में नगरों का विकास हुआ है, जिसका उदाहरण कौशाम्बी, वत्स, अयोध्या, कौशल, श्रावस्ती। नेक्स्ट क्या है, धार्मिक व बौद्धिक केंद्र। बौद्ध और जैन व बौद्धिक धर्म के तीर्थस्थलों ने नगरों को धार्मिक महत्व दिया है। उदाहरण सारनाथ और काशी। बौद्ध, जैन, वैदिक परंपराओं के तीर्थस्थलों ने नगरों को धार्मिक महत्व प्रदान किया है। शिक्षा केंद्र जैसे तक्षशिला, सारनाथ और मथुरा। सैन्य व प्रशासनिक आवश्यकता। सुरक्षा की दृष्टि से नगरों का दुर्गीकरण और सैन्य केंद्रों के रूप में इसका विकास किया गया है। नगर दुर्गों से घिरे रहते थे, जिससे वे प्रशासनिक एवं सैन्य दृष्टि से सुरक्षित बने रहते थे।
ये हमारा क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट होता है, उसका कंक्लूजन देंगे। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि प्राचीन उत्तर प्रदेश में नगरों का उदय बहुआयामी कारकों के प्रभाव से हुआ है, जिसमें भौतिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक कारक की निर्णायक भूमिका रही है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था जीएस पेपर 5 से। ये हमारा आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन था। हमारे 93 क्वेश्चन इस सीरीज़ से कंप्लीट हो गए हैं। जिस किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविशा एलपीओ पर कांटेक्ट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए, तभी आपको इसका प्रॉफिट मिलेगा। थैंक यू।